ओके बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो बिटवीन की बात की है, यानी कि बीच के नंबर लेने हैं। तो 10 के बाद फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है, वो है 12। तो 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 का गैप होगा तो 4 ऐड करेंगे 16। अब लास्ट वैल्यू निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया था। यहाँ 250 है, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। ओके, 4 टू द 8, तो रिमाइंडर आ गया है हमारा कितना, 2। तो 250 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, तो लास्ट नंबर हमारा आ चुका है 248। अब ए है 12, डी है 4 और ए एन है 248। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ए एन इज़ 248, ए इज़ 12, एन हमने निकालना है, डी है 4। 248 में से पहले हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आ चुका है 236 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59 इक्वल टू n माइनस 1। तो अब 1 को इधर जाके प्लस कर देंगे तो n आ चुका है 60, यानी कि कितने मल्टीपल्स हुए, 60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 15 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की, द nth टर्म ऑफ 2ap, जो nth टर्म है 2ap दे रखी है हमारे पास, एक 63, 65, 67 एंड सेकेंड है 3, 10, 17 आर इक्वल। ऐसी n की वैल्यू बतानी है जहाँ पर दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ap की बात करें तो फर्स्ट ap हमारे पास 63, 65 एंड 67 है। इसकी फर्स्ट टर्म है 63 और इसका d है 65 माइनस 63 यानी कि 2। ओके, तो अब इसकी n टर्म निकालेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो a है 63, n हमें निकालना है, d है 2। इस केस में हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, माइनस 2 से किया माइनस 2, 63 में से 2 गए तो आगे 61 प्लस 2n, यानी कि ये nth टर्म आ चुकी है फर्स्ट AP की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड AP की। तो सेकंड AP हमारे पास है 3, 10, 17, ओके, कॉमा डैश डैश डैश। तो अब इसमें बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 और इसका d क्या है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब बच्चे हमने इसकी nth टर्म निकालनी है तो वहाँ हमने an लिया, यहाँ हम कैपिटल AN ले लेते हैं। वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। तो a इसका 3 था, n हमने निकालना है, d है 3। तो प्लीज़ इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये आ गया है 7n माइनस 7 प्लस माइनस माइनस साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू। तो ये nth टर्म आ चुकी है हमारी सेकंड AP की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग द nth टर्म ऑफ 2AP आर सेम। दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, यानी कि 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। आप 64 को इधर लेके प्लस का कर दीजिए और 2n को उधर जाके माइनस का कर दीजिए, ये बन गया है 65। 7 में से 2 गए 5, तो ये बच गया 65/5 इक्वल टू n। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे वी गॉट 13। तो n हमारा आ चुका है बच्चे 13, यानी कि n इक्वल टू 13 पे ये दोनों AP हमारी हो जाएंगी इक्वल। तो बच्चे हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द AP। हमने एक AP पता करनी है whose थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म 16 दी गई है, एंड द सेवेंथ टर्म जो उसकी 7 टर्म है इज एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ गई, किससे बढ़ गई है, 5th टर्म से बाय 12। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 10th क्वेश्चन पहले आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि AP बनाने के लिए एक हमें A चाहिए फर्स्ट टर्म और एक D चाहिए, ताकि हम ऐड ऑन करके नेक्स्ट AP की 2 टर्म्स 3 टर्म या 4 टर्म्स निकाल सकें। तो सबसे पहले हमें जो दिया हम उसको यूज़ करेंगे। दे आर गिविंग अस द थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दिया है 16। तो मैंने कल बताया था कि AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n3 है तो यहाँ n माइनस 1 बन गया 2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2d इक्वल टू 16। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 7th टर्म यानी कि A7 एक्सीड बढ़ गई, किससे बढ़ गई, 5th टर्म से बाय 12। बाय 12 का मतलब क्या है कि प्लस 12, यानी कि 12 ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो पहले A7 को खोलेंगे तो ये बनेगा A प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 A प्लस 60, ये बनेगा A प्लस 4D प्लस 12। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये A इस तरफ आ गया, 4D इस तरफ आ गया, विच इज़ इक्वल टू 12। A से 1 कट गया, 6 में से 4 गए, 2D इज इक्वल टू 12। तो D आ गया 12/2 कटिंग करके 6। तो यहाँ इस इक्वेशन से हमारे पास D आ चुका है 6। अब हम अपनी यूज़ करेंगे यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसमें क्या आता, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब D की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6 2 द 12, तो 12 को उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया, 16 माइनस 12 4। A आ चुका है 4 और D आ चुका है हमारे पास 6। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें AP निकालने के लिए बोला गया है। तो AP में फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, तो वो आ चुकी है 4, और उसके बाद हमें बोला गया है कि नेक्स्ट टर्म निकालिए, तो 4 में D ऐड कर दीजिए, D 6 ऐड करेंगे तो 10, अब 10 में 6 ऐड कर दीजिए 16, 16 में 6 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 22। तो ऐसे करके हमने एक AP क्रिएट कर ली, बना ली। ओके बच्चे, तो इसके साथ इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर कर दिया। बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चे।